हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का एग्जाम डेट फिर से घोषित हो गया है दोस्त। एक बार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल हो गया 1 तारीख वाला, फिर से एग्जाम डेट आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 20/10/2023 को नोटिस आया था। इसमें बताया गया है कि सिपाही के रिक्त 21,339 पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में दिनांक। अभी क्या होगा कि सभी जिला में होगा दोस्त, उस टाइम सभी जिला में नहीं था। ये पहला जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम होगा दोस्त। 2-3 तारीख को होगा, 12वां महीना 2023 को होगा। ये फर्स्ट एग्जाम होगा, ये शनिवार और रविवार को होगा। सेकंड होगा 9-10 को होगा, ये भी शनिवार और रविवार को होगा। और आगे होगा 16 के होगा, एक सिर्फ शनिवार को होगा 16 के। और फिर 23 को होगा, वो भी 23 दिसंबर को शनिवार को होगा। फिर होगा 30 को, वो भी सिर्फ शनिवार को होगा। और एक होगा 6-7 शनिवार रविवार को 1 जनवरी को होगा। 6 जनवरी और 7 जनवरी को होगा, शनिवार रविवार के दिन। तो आशा करते होंगे दोस्त, एग्जाम डेट का नोटिस आप लोग के सामने चला गया होगा, तो ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। आपका एग्जाम डेट आ गया है, तो चलिए आज हम लोग ध्यान देना है। देखिए, बिहार पुलिस के लिए अभी तक के सबसे बेस्ट बुक अगर माना जाए तो ये वाली बुक है, यूथ प्रकाशन का 2023-24 के लास्ट टेस्ट बुक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल सोल्ड पेपर यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है दोस्त, बिहार पुलिस वाला। इसमें पूरा अभी तक जितना भी बिहार में बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 सेट दिया गया है दोस्त। अगर आप इसको कवर कर लीजिएगा तो इससे आपको एग्जाम में अधिकांश बनेगा। तो आइए, सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा डेट 27/2/2022 वाला देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक में स्टार्टिंग होता है। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है सोडियम, बताइए बेकिंग सोडा क्या होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक के हो जाएगा डी, एक के क्या हो जाएगा दोस्त, एक के हो जाएगा डी। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र आज बोलेगा तो NaHCO3 हो जाता है। NaHCO3 क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए, पहला का हो गया डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो दिया गया वो ऑप्शन से हो जाएगा 73%। कितना दोस्त, 73%। चलिए, 2 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना है। 3 है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा सी। चलिए, 4 के हम लोग देखते हैं। 4 के देखिए, 4 में है कि अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज किसने की दोस्त, तो आपको ये पता होगा कि अमेरिका की खोज किया था कोलंबस। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अमेरिका की खोज कौन किया था, कोलंबस ने। कितने ईस्वी में किया था, तो 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में खोज किया था दोस्त, समुद्री मार्ग से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देना। 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों के समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए, भुजा 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 होता है, ये वाला होता है भी। भुजा कौन, भुजा भी होता है। सी वाला नहीं होता है दोस्त, भुजा भुजा कौन है वो नहीं होता, बाकी सब आपको हो जाएगा।
चलिए 5 के भी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 6 में देखिए बताया गया कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। तो ऑप्शन से हो जाएगा दोस्त वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। से के कितना हो जाएगा? से का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्त? 6 का हो जाएगा ए। चलिए देखिए 7 वाला आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आ गया है दोस्त, ध्यान देना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन है नाइदर द बॉयज नोर द टीचर। परजेंट, तो परजेंट के साथ है क्या लगेगा? एज एम आर लगता है, लेकिन परजेंट है आर लगता है। पैरेलल नंबर के साथ है, यहाँ लग जाएगा। सिंगुलर में परजेंट में क्या लग जाएगा? ईज लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्त? ईज लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में देखिए क्या कहता है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है। तो चुंबकत्व पर क्या होता है? MRI। क्या हो जाएगा? MRI माने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में देखिए बोलता है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल आवश्यक होता है लोकतंत्र में। 9 की क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक परितंत्र कौन नहीं होगा दोस्त? ऑप्शन से हो जाएगा डी, बगीचा। बगीचा प्राकृतिक परितंत्र का हिस्सा नहीं होता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं 11। किस राज्य के क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है। तो 11 क्या हो जाएगा? डी। 11 क्या हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए 12 के देखते हैं। 12 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्त। इफ ही वो बी बुल्ड वो। अब बताइए यहाँ पे बुल डाल है, तो यहाँ पे इसमें V2 लगता है। तो V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा के। 11 क्या हो जाएगा? डी। 11 की क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 सॉरी 12 कितने डी हो जाएगा दोस्त। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए 13। 13 भी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो भी इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन बाय। प्रोटेस्ट के बताइए, प्रोटेस्ट के क्या हो जाएगा? तो इसका भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में आपसे पूछता है कि प्रोटेस्ट लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2021 में सम्मानित किया गया था दोस्त साइरस एस पूनावाला को। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 के हो जाएगा बी। आप देखिए 15 नंबर ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये क्वेश्चन आप कब से पढ़ रहे होंगे दोस्त कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। 15 के क्या हो जाएगा? 15 के हो जाएगा बी, टंगस्टन का। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। CI से है चक्रवृद्धि ब्याज से कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रति वर्ष 1200 रुपया 2 वर्ष में इतना 100 रुपया हो जाता है। तो 1200 रुपया है जो मूलधन है। क्या है? मूलधन है। अभी क्या है? मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन। इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। बताइए प्रिंसिपल कितना है? 1250। यहाँ पे कितना है दोस्त? 1800। देखिए 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 के 15 से 25, 5 दूनी 10, 5 5 25। समय दिया गया है 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष देगा तो इसका रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। 3 वर्ष देगा तो इसका क्यूब निकाल देना है। तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, अब यहाँ 6 हो जाएगा। दोनों के डिफरेंट देख लेंगे तो डिफरेंट कितना क्या है? 1 के। हमेशा मूलधन को बट्टा में रखना है, परसेंट में निकालना है, दर निकालना है। दर हमेशा परसेंट में पूछता है।
ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा दोस्त? 20% हो जाएगा। चलिए, आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी है, जो क्वेश्चन नंबर मैथ के है दोस्त। बोलता है कि एक खिलौने को 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना के अंकित मूल्य 12% के डिस्काउंट दिया गया है। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। नीचे में हम आपको बताए हैं कि नीचे वाला होता है सीपी। सीपी यानी कि रेमूल हो गया 25। एसपी निकालना है तो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट यानी सूट तो घटा देना है। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। अब एसपी दे ले है दोस्त, 22 बराबर दिया गया है कितना? 308 में बेचा गया है, तो 308। अगर कैरामूल दे ले रहता तो कैरामूल के सोझे लिखते, लेकिन यहाँ दे ले 308 में बेचा गया, हम बेच रहे हैं 22 में। 22 से इसको काट दीजिए तब 22 का 22 बच जाएगा 8, 22 चौके 88, 14 बार में इसमें 14 से गुना कर लीजिए। 25 चौके 100, हाथ में 10, 125, 25 10 35, 350 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्त? 350 रुपया हो जाएगा। चलिए 17 तक हो गया। 18 नंबर देखिए। 18 वाला कि तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र किसका है दोस्त? तो तारापुर केंद्र हो जाएगा आणविक शक्ति के। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि लीलाधर जोगरे द्वारा रचित कविता है। तो ये लीलाधर जोगरे द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर। क्या? मेरा ईश्वर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 भी मैथ से क्वेश्चन है दोस्त। आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे कि कैसे त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों को योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन से भी पाइथागोरस थ्योरी का आप जानते होंगे, पाइथागोरस बाबा भी। आगे देखिए 21 वाला क्या है। 21 में है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये भी हो जाएगा दोस्त जनरल बिपिन रावत उस टाइम थे जिस टाइम ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इनको बारे में बता दे दोस्त कि 24 सितंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अभी जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीए से हैं। चलिए हो गया। 22 का अगर हम लोग देखते हैं तो 22 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो ये देखिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा है लाल पान की बेगम। क्या दोस्त? लाल पान की क्या है? लाल पान की बेगम है। 22 का हो गया। 23 के देखिए क्या है। 23 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय माने सचिवालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र के कहाँ है दोस्त? ये हो जाएगा 20 से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। 24 वाला हम लोग देखते हैं। तो 24 एक मैथ के क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि माध्य, तो माध्य या औसत ये हमेशा फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ माध्य दिया है कि x1 तथा x2 xn का माध्य x1, y1 का माध्य y', तो x2 इतने का माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर आप ऐसा फार्मूला याद रख लीजिएगा कि 1/2 ये x1 माध्य है प्लस ये हो जाएगा y1 माध्य। यही हो जाएगा दोस्त आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखना है दोस्त। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, बताइए हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में दोस्त, डब्ल्यूबीसी में नहीं, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कण कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी होने से
शरीर में खून की मात्रा कम जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। अब इसका जीवन काल याद रखिएगा। आरबीसी माने लाल रक्त कण, इसका जीवन काल 120 दिन के होता है। डब्ल्यूबीसी के 4 दिन होता है, इसका 120 दिन होता है। ये बात जब कभी पूछता है। आगे देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका, चूज द करेक्ट preposition from the given option, fill in the blanks। ये है कि इज द रूल एप्लीकेबल ऑल ऑफ ईस्ट। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर देखिए क्या है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो बताइए। इस सब से हो जाएगा, वायु से हो जाएगा, जल से हो जाएगा, कीट से होगा, ये सभी वाला अगर ऑप्शन आपके सामने आता है तो आंख मूंद के मार दीजिए, अधिकांश में सही हो जाता है। चलिए 27 हो गया। 28 हम लोग देखते हैं। 28 में एक विधोजनित बदलता है। ये तो आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे दोस्त, 9 से ही आपको पढ़ाया जाता है, अभी तक आप याद न किए होंगे तब तो दिक्कत है। ये विद्युत जनित आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी हो जाएगा। इस तरह और आप याद रखें, जैसे विद्युत जनित क्या है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। 29 वाला देखिए। 29 वाला क्या है कि डे आई मेंडेलीव को श्रेय दिया जाता है। तो ये मेंडेलीव आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता के लिए नहीं, परमाणु आयतन के लिए नहीं, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, आवर्त सारणी के लिए सी हो जाएगा। आवर्त सारणी वाला सबसे पहले काम किए थे यही। देखिए अब 30 वाला देखते हैं। तो 30 में है कि चूज द करेक्ट फॉर द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है कि ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसको अगर बनाएंगे तो देखिए हिंदी आ जाएगा पहले, हिंदी स्पीक्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बताइए क्या होगा, वाज तो होगा नहीं। बी वाला हम देखते हैं, तेज तो होगा। स्पोकन अब ही के लिख दिया, ही है, ही के ही ना होगा, ही के वाई हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी है, सी वाला सही होगा। चलिए 31 हम लोग देखते हैं। 31 देख लीजिए। 31 है वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये प्रश्न काल के समय जब पूछा गया था उस टाइम थे अवधेश नारायण सिंह। कौन थे दोस्त, अवधेश नारायण सिंह थे उस टाइम, अभी चेंज हो गए हैं, तो ध्यान देना है अभी थोड़ा सुन। चलिए देखिए अभी आगे देखते हैं 32। 32 पे ध्यान दीजिए। 32 पे क्या है, तो 32 में है कि आनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है बी, ऑप्शन से बी हो जाएगा, जे मेंडल। मेंडल जी को बोला जाता है आनुवंशिक के जनक। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध 1714 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन से सी हो जाएगा, 1714 ईस्वी में। 34 में अगर हम लोग देखते हैं तो 34 में है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, कार्याकांक्षित पद है। तो इस समाज क्या है, क्या है दोस्त, इस समाज को हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 34 था। 35 देखिए। तो 35 में आपसे बोला जाता है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ भी हुआ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सभी। तो ये सभी कहीं भी मिल जाए आंख मूंद के मार देना उसी में, ये सभी वाला में। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो ये थे शिरीषा बांदला, ऑप्शन से सी हो जाएगा।
आगे देखे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 वाला ध्यान देना है। 38 वाला में है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फॉर द ऑप्शन द फ्लो इन द स्टोरी द एज आर नोट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, बताइए इसको क्या हो जाएगा। तो ये उपरोक्त पैसेज के अनुसार कहानी है द सारी नोट में एक लड़के सहारनपुर में उतरी वह अपने आंट से मिलने चली। तो सहारनपुर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से बी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर ध्यान देना है। 39 है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला या प्रथम बोलेगा तो तारापुर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में है। इससे और आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, जैसे कभी कभी रावत भाठा पूछता है, तो रावत भाठा राजस्थान में है। काला काम्पर पूछेगा तो तमिलनाडु में है। कैगा कैगा कैसे कर्नाटक में हो जाएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, और काका रापर गुजरात में। ये सब आप याद रख लीजिए। आगे देखिए 40 नंबर है कि बैलाडेला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बैलाडेला श्रेणी हो जाएगा ऑप्शन से ए, बस्तर में। आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। तो सरहुल पर्व मुंडा जाति के लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं दोस्त, मुंडा जाति के लोग मनाते हैं, जो झारखंड में रहते हैं। मुंडा बदनाम हुआ, झारखंड का फेवरेट गाना भी है। आगे देखिए अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल धान से संबंधित है, ऑप्शन से डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 42 हो गया तो 43 देखेंगे, 41 नहीं। 43 में बोलता है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों के द्वारा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 के क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं 44 में बोलता है कि किस विकल्प में सही विलोम युग में है। अनादर के निरादर दिया है, जो गलती होगा अनादर के होता है आदर। अनूठा दिया हुआ है, ये भी गलती है, अनूठा को होता है समान। इशारा दिया है, इशारा के हो जाएगा सैन, ये भी गलती है। गौरव दे है, गौरव के होता है लाघव। तो यहाँ पे किससे सही युग में है, तो ये हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 44 के क्या हो जाएगा, तो 44 के डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 45। 55 के चुनाव है दोस्त, बहुत ही फास्ट करेंगे। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है तो कितना है, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 46 नंबर है कि एक कहानी या भी रचना है। ये है ऑप्शन से सी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मातृ भंडारी जी की कहानी है। और ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्त, यहाँ पे समझना है मेंसुरेशन को क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज आप कोई भी बना लीजिए, वर्ग बना लीजिए, आयत बना लीजिए, जे बनाना है जे बना लीजिए, लेकिन समचतुर्भुज बोला है तो समचतुर्भुज बनाइएगा, बेहतर होगा। एक भुजा दिया हुआ कि एक भुजा 20 सेमी है। एक भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण 24 सेमी। समचतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो उसमें दो गो विकर्ण होता है, तो एगो विकर्ण दे दिया है। मान लेते हैं कि विकर्ण दे ले है, कितना दे ले है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। 24 सेंटीमीटर दिया है कि 24 सेंटीमीटर है, तो बोलता है कि उसका क्षेत्रफल निकाले। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हम निकालेंगे।
अब बताइए यही विकर्ण दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 12 इसको मान लेते हैं तो 12 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज के की वाली विकर्ण निकालते हैं। ई वाली विकर्ण कैसे निकलेगा, तो देखिए ये वाली विकर्ण निकालने के लिए हम लोग तिर्यक जानते हैं। पहले तिर्यक से निकालिए, तो इसका अगर यहाँ से देखेंगे यहाँ, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा लैम्ब का स्क्वायर। थीटा मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लैम्ब का स्क्वायर। लैम्ब हो जाएगा कितना, लैम्ब हो जाएगा 20। 20 का स्क्वायर माइनस कर्ण कितना है, ये आधार कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर के अंदर रूट कर देते हैं, तो कर्ण आ जाएगा। बताइए कर्ण कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 और माइनस ये हो जाएगा 144। अब घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 256। 256 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब एक विकर्ण आ गया 16, तो बताइए ये विकर्ण कितना था, ये 16 ये हो जाएगा, तो 16 ये हो जाएगा। मैंने अब D1 के बात किया जाए तो D1 मैंने पहला विकर्ण ले लिया था कितना 24, और D2 के बात किया जाए तो 16 और 16 32 हो जाएगा। तो निकालना है क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2, 24 गुने हो जाएगा कितना 32। काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा 12 वर्ग में। 32 दूनी हो जाएगा 64 के 4 हाथ में हो जाएगा 6 और 32 से हो जाएगा 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से सी हो जाएगा। 47 के कितना हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अड़तालीस नंबर पे ध्यान दीजिए। 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी सर की लंबाई है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबको स्क्वायर करके रूट डाल दीजिए। 10 का स्क्वायर मतलब घनाभ के विकर्ण निकाल देना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के अंदर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये भी हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 125। अब देख लिए 100 100 200 200 और एक, अरे 125 के होगा 25 है ना, 225 225 के कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसको आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, मीटर में देगा तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। जे में दे ले रहा है आप देख लीजिएगा। 49 को देखिए दोस्त, 49 में कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो एजुकेशन हो जाता है डी वाला, वो भौतिक पूंजी के नहीं होता है, तो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 50। 50 हम लोग देख लिए हैं, 50 और बचा हुआ है। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकशीय होता है, तो शार्क जो होता है, शार्क ऑप्शन ए से ये द्विकशीय हो जाता है। आगे देखते हैं कॉमन एप्लीकेशन, इन्हें जीके है दोस्त, फटाफट करें। क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो ये डी हो जाएगा। अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में न्यूटन के गति नियम से तीसरा हो जाएगा। तीसरा नियम में इसमें पूछता है दोस्त, बंदूक से गोली निकालते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये न्यूटन के तीसरा गति नियम होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट को आगे बढ़ना, ये सब आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं बामन। बामन में देखते हैं, तो नींद में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, तो बताइए मौसमी बेरोजगारी की समस्या किस में होता है, तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या आपको ऑप्शन से ये हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में होता है। आगे अब देखिए 53 नंबर हम लोग देखते हैं, तो 53 नंबर में ध्यान देना क्या है। 53 में कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल पर च्युत होता है, तो ये हो जाएगा इसमें सोयाबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोयाबीन। चलिए आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग देख ले जाएंगे। तो 53 पर से 54 देखेंगे, 55 नहीं। देखिए ये है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो ये संसद कर सकता है। कौन करेगा, संसद। आगे देखते हैं अब
55। 55 में ध्यान देना है। 55 में क्या है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर हमने बोलते हैं वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट, ऑप्शन से सी, वोटर लिस्ट बोला जाता है। आगे देखते हैं 56। 56 क्या है? तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो ये राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को। 57 देखिए, 57 में है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये ऑप्शन से भी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे। देखिए आगे है 58 नंबर क्वेश्चन कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने के प्रयुक्त अभाज्य बोले। देखिए अभाज्य संख्या बोले या सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले। और ध्यान देना एक पासा रहना चाहिए। कितना पासा रहना चाहिए? एक पासा। एक पासा। तो उसका आंसर बता देते हैं। एक पासा वाला बोलेगा अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 1/2। आँख मूंद के मार दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 59 नंबर क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्र के नीति से है? तो पंडित बिरजू महाराज कथक से थे। क्या चीज से? कथक से। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है या कहलाती है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहला जाएगी। ऑप्शन से सी हो जाएगा। 40वां बचा हुआ है, इसको जल्दी से करेंगे। 61 देखिए 61 है कौन से समूह से सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो सरोज, पंकज, अरविंद। ऑप्शन से सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 37 मीटर। हॉल को फर्श के ढकने के लिए इतना 6 मीटर गुने 5 मीटर वाले कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो कारपेट की संख्या बराबर निकाल देंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 45 और चौड़ाई हो जाएगा 37 और बट्टा में हो जाएगा क्या? फर्श का कारपेट का क्षेत्रफल। तो इससे गुने 5 है तो यहाँ कर दीजिए। 5 से 9 वर्ग में और 6 से इसे वर्ग में, तो 9 से कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 54। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा 63 के नंबर पे ध्यान देना है। 63 में कि दाल का बहुवचन शब्द है, तो दाल का होता है दाल। ऑप्शन से डी हो जाएगा। आगे आप देखते हैं 64। 64 पे ध्यान देना है। 64 में कि देश के बीच विकास की तुलना करनी है तो उपयोगी मापक है, तो ये हो जाएगा ये से हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। देश के बीच तुलना करने वाले कौन होते हैं? प्रति व्यक्ति आय। 65 हम लोग देखते हैं। तो 65 है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के परिणाम मिलते हैं? तो जलाशय के बारे में बताया गया है धौलावीरा में। आगे देख लेते हैं 66। 66 में कि RBI के गवर्नर कौन है? तो ये जिस टाइम क्वेश्चन में था उस शक्ति दास हो जाएंगे। ऑप्शन से सी। आगे देखिए बोलता है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार वटक घोषित किया। मान लीजिए कभी दशहरा है, उसे 30% डिस्काउंट दिया। एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 का बट्टा डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फोन के अंकित मूल्य बोलता है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य भी 100, यहाँ 30% के डिस्काउंट दिया और इन्हें कितना में दिया है? 960 में। इससे ही बना लीजिए 0 से 0 खत्म। 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 दूनी 100। 32 पे एगो जीरो वाला हो जाएगा, अब एगो ये बचल है जे, 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए 68 नंबर हम लोग देखते हैं। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो मुहाना कौन बनाती है? डी हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे देख लीजिए। आगे देखते हैं 69।
69 में क्या है कि भारत के समप्रमुख कौन है, तो भारत के समप्रमुख भारत के लोग होते हैं। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन से ये हो जाएगा बिहार दिवस क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को। 71 वाला देखते हैं, तो 71 वाला है कि निम्न में से उपजार्जित लक्षण है, तो ये हो जाएगा सी, शरीर का वजन। क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा शरीर का वजन उपजार्जित लक्षण में। 72 में है कि चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन फॉर द स्प्लिट वर्ड, तो यहाँ पे ईस्टर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। बाकी आप समझते रहिए। आगे देखिए 73 है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में पशुपालन नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में इससे पूछता है क्वेश्चन, तो प्राथमिक 3 क्षेत्र होता है आर्थिक विकास के दोस्त। प्राथमिक में हो जाता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन। द्वितीयक में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तलिपित और उद्योग। तृतीयक में हो गया परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, एजुकेशन, ये सब आ जाता है तृतीयक में। 74 को देखें, तो 74 में है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ में दोस्त, जर्मनी में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। 75 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्वत वन। आगे हम लोग देखते हैं 76 है कि ये भी इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्त। वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, माने चाइल्डहुड कहाँ इनको बचपना बीता था, तो इनको बचपन में पालन पोषण जो भी हुआ इनको कहाँ में हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ में हुआ था, वाराणसी में, यानी बनारस में। आगे हम लोग देखेंगे 77 होगा शायद, हाँ 77 वाला देख लीजिए। इसमें है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ, मैंग्रोव वन। आगे देखिए 78 है कि बादल या कोहरा के स्कुलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सी, दरियाव गैस में परिलसी, बादल कोहरा। आगे देखिए 79 है संज्ञा शब्द जहर में इला पर क्या जोड़े से कौन सा बनेगा, तो जहरीला हो जाएगा, न कि हो जाएगा जोशीला ना होगा, जाह ना होगा, क्योंकि जहरीला है, तो जहरीला में जोड़ेंगे तो जहरीला होगा, जा नहीं आएगा। अगला 80 नंबर देखिए क्या है। 80 नंबर है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन से ये हो जाएगा दोस्त, बी नहीं, ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए 81 नंबर। 81 में है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है असम। नवीकरणीय बोलता है जिसको हम एक बार यूज किए फिर यूज कर सकते हैं। जैसे कोयला एक बार यूज करेंगे तो फिर यूज होगा ना होगा। पेट्रोलियम एक बार गाड़ी में हम तेल भराते हैं तो वो तेल बचता है, खत्म हो जाता है, तो ये नहीं होगा। प्राकृतिक गैस ये भी नहीं होगा। डी में हो जाएगा जो सूर्य है, सूर्य हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। क्या हो जाएगा दोस्त, सूर्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री का सदस्य नहीं है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस संविधान निर्मात्री का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर है कि एक पारतंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहली सवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, तो उत्पादक वर्ग में आते हैं। कौन वर्ग में दोस्त, उत्पादक वर्ग में। आगे देखिए आगे 84 नंबर है कि परख जो हाल ही में खराबों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, छात्रों को सीखने का आंकलन से।
84 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। ऑप्शन से ए हो जाएगा। 85 के हो गया। आगे देख लीजिए 86 में बोलता है कि जितेंद्रियां शब्द का संधि विच्छेद होगा तो ऑप्शन से ए हो जाएगा। जित जोड़ इंद्रियां, अगर आप संधि पाठ होंगे तो आपको पता होगा। 87 है मृदा अपदारण को रोका जा सकता है तो मृदा अपदारण को यानी मिट्टी को हम रोक सकते हैं वन लगा के, पेड़ लगा के। ऑप्शन से 88 देख लीजिए। 88 नंबर है भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है तो इसका है शतरंज से। क्या चीज होगा दोस्त, शतरंज से। 89 वाला देख लीजिए दोस्त। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर या शहद लेपन की प्रक्रिया पतली परत नींद में से है तो इसका हो जाएगा सी यानी जस्ता के। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्त जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फिल ब्लैंक। संत रविदास वाज ए पर्सन, क्या थे दोस्त, तो ये क्लोवर थे। क्लोवर मैंने आप जानते होंगे मोची बोला जाता है, चमार को बोला जाता है। तो 90 के सी हो जाएगा। 90 के कितना हो जाएगा, सी, क्लोवर यानी चमार, मोची। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया है, इसको बनाना। उसने मुझे सोता हुआ पाया तो ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन से ए हो जाएगा। 91 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आगे देख लीजिए 93 नंबर क्वेश्चन। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है तो इसका हो जाएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों में, एजुकेशन लाइन में हो जाता है निवेश करने का जरिया। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है तो बायोगैस के मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4। ऑप्शन से मीथेन के सूत्र CH4 भी याद रख देना है, कभी कभी पूछता है। एक बोला जाता है मार्स गैस। 95 देख लीजिए। 95 में है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु है तो भारत में लौटते मानसून अक्टूबर नवंबर बोलते हैं लौटते हुए। आगरा देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी तो ये कलकत्ता में किया गया था दोस्त। 96 के हो जाएगा सी। 97 नंबर देख लेते हैं तो 97 में है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं तो इसको आम्र वर्षा बोला जाता है, आम्र वर्षा। ऑप्शन से ए। 3 क्वेश्चन और बचे हुआ है दोस्त। 98 कि सविनय विज्ञान आंदोलन का बहुत किस यात्रा से शुरू हुआ तो ये सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 और दांडी 1930 और दांडी से दोस्त। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थक के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर लामा कानून तोड़ दिए थे। आगे देख लीजिए 99 वाला है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, स्टालिन। और लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया था। 10वां में आप पढ़े होंगे इतिहास में। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है तो भारत आता है विकासशील देश में। ऑप्शन से। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।